Good morning, friends. My name is Dr. Varun, and my name is Dr. Varun. I am here to teach you the first chapter of Geography of class 11. तो आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे इंडिया के बारे में, इंडिया एंड इट्स लोकेशन, इंडिया और इट्स लोकेशन. ओके, इंडिया की लोकेशन के बारे में हम पढ़ेंगे. तो इस चैप्टर में हमें इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज, इंडिया की लोकेशन वर्ल्ड पे, अर्थ पे, और उसके साथ साथ इंडिया के फिजिकल फीचर्स के बारे में भी पढ़ना है. तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को. सबसे पहले हम इंडिया की लोकेशन देखते हैं. दिस इज द मैप ऑफ इंडिया. इंडिया का मैप है. अब हमें इसमें सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि इंडिया की वर्ल्ड में लोकेशन क्या है. अगर मैं बात करूं इंडिया की वर्ल्ड में लोकेशन क्या है, तो इंडिया वर्ल्ड में एक साउथ ईस्टर्न कंट्री है. कौन सी कंट्री है? साउथ ईस्टर्न कंट्री. साउथ ईस्टर्न कंट्री है. साउथ ईस्टर्न कंट्री है. साउथ ईस्टर्न क्यों है? क्योंकि देखो बेटा, अगर मैं बात करूं वर्ल्ड मैप बनाता हूं, अगर मैं वर्ल्ड का मैप बनाता हूं तो मेरे को क्या देखने को मिलता है? ये अगर मैं सेंटर मानता हूं, जो वर्टिकली सेंटर है अर्थ का, ये हो गया हमारा नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हमारा वेस्ट, और ये हो गया हमारा ईस्ट. ठीक है. अगर मैं लोकेशन की बात करूं इंडिया की, तो इंडिया कहीं यहां लोकेटेड है. बल्कि और अच्छे से अगर मैं एक्यूरेटली बनाऊं तो इंडिया, अगर मैं इक्वेटर को भी फॉर्म कर देता हूं, इक्वेटर से ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, यहां हमारा कहीं प्यारा भारत इंडिया मौजूद है. ठीक है. ये इंडिया की लोकेशन है. तो अगर बात की जाए तो साउथर्न ईस्टर्न नेशन है इंडिया. साउथ ईस्ट लोकेशन पे इंडिया लाई करता है. अब हमें इंडिया के बाहर की कंट्रीज के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए. अगर मैं बात करूं कि इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज कितनी है, नेबरिंग कौन होता है? पड़ोसी. अब हमें बात ये ध्यान में रखनी है कि पड़ोसी, नेबर, सिर्फ वो नहीं है जिसके साथ हमारे घर की वॉल, दीवार मैच करती है, बल्कि नेबर हम उसे भी कहते हैं जो हमारे सामने रहता है. तो ऐसे ही इंडिया के अगर मैं नेबरिंग कंट्रीज की बात करूं तो देयर आर 9 नेबरिंग कंट्रीज. कितने नेबरिंग कंट्रीज है? 9 नेबरिंग कंट्रीज. ठीक है. जिनमें से इंडिया 7 के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है. कितना के साथ? 7 के साथ. ठीक है. बाउंड्री शेयर करता है, 2 के साथ नहीं करता. आओ हम देखते हैं इंडिया की लोकेशन के बारे में. इंडिया किस कंट्रीज के साथ बाउंड्री शेयर करता है और किसके साथ नहीं. पहले स्टार्टिंग करते हैं नॉर्थ से. नॉर्थ अफगानिस्तान, ये रीजन, दिस रीजन अफगानिस्तान. अफगानिस्तान के साथ टोटल 88 किलोमीटर की बाउंड्री इंडिया शेयर करता है. उसके बाद आ जाते हैं हम ये पूरा पाकिस्तान. पाकिस्तान के साथ कितना करता है? लगभग 1700 किलोमीटर की, 1700 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करता है पाकिस्तान के साथ. थर्ड आ गया हमारे पास चाइना. चाइना के साथ इंडिया, देखो ध्यान से अगर देखा जाए, हमें देखने में ये बड़ी लगेगी कि ज्यादा बाउंड्री शेयर करता है, बट नेपाल, भूटान जैसी कंट्री आने की वजह से चाइना सिर्फ 2400 किलोमीटर ही बाउंड्री शेयर करता है. ठीक है. जिस कंट्री के साथ हम सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करते हैं वो कंट्री कौन सी है बेटा? वो कंट्री है हमारी बांग्लादेश. बांग्लादेश क्यों है? क्योंकि देखो बेटा, अगर यहाँ से हम देखें, ये यहाँ से बाउंड्री शेयर होनी स्टार्ट हुई है, यहाँ से ये पूरी बाउंड्री, 3 तरफ से हमने इसको लैंडलॉक किया हुआ है. किसको? बांग्लादेश को. ये पूरा हमने इसको क्या किया हुआ है? इसको हमने लैंडलॉक किया हुआ है. हमने तीनों तरफ से इसको बाउंड्री शेयर की हुई है.
तो सबसे अगर ये क्वेश्चन आए कि कौन सी कंट्री सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करती है इंडिया के साथ, तो वो है बांग्लादेश। ठीक है, चाइना या फिर भूटान, नेपाल मत लिखना। नेक्स्ट आते हैं हम नेपाल पे, नंबर 4th कंट्री जिसके साथ हम बाउंड्री शेयर करते हैं, नेपाल। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं ये है भूटान। ठीक है, ये सब फ्रेंडली नेशन है, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश। ओके, अब यहाँ पे आ जाते हैं हम म्यांमार, जिसका पुराना नाम था बर्मा। क्या है? म्यांमार। ठीक है, इसका पुराना नाम, ओल्ड नेम था बर्मा। क्लियर? बर्मा। ठीक है, कितने हो गए हमारे पास? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 चाइना, नंबर 4। ठीक है, तिब्बत नहीं है बेटा, तिब्बत को चाइना ने ऑक्यूपाई कर लिया, तो अब वो चाइना ब्रैकेट में तिब्बत लिखा रहता है, तिब्बत पहले था। अब 1965 की वॉर में तिब्बत को हार चुके हैं। ठीक है, वो हमारे पास नहीं है अब। 4 ये आ गया, 5th हमारा आ गया भूटान, 6th आ गया हमारा म्यांमार, 7th आ गया हमारा बांग्लादेश। तो बेटा ये 7 तो वो कंट्रीज है जिसके साथ हम क्या करते हैं, बाउंड्री शेयर करते हैं। मैंने बताया ना कितने कंट्रीज के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं बेटा, 7 कंट्रीज के साथ। देयर आर 7 कंट्रीज जिसके साथ हम बाउंड्री शेयर करते हैं, जो नेबरिंग कंट्रीज हमारी है। अब बात आती है बाकी दो कौन सी रह गई फिर सर? ये 2 कंट्रीज कौन से है जिसके साथ हम बाउंड्री शेयर नहीं करते? तो सबसे पहले कंट्री है एक, आपको दिख ही रहा होगा मैप में, वो कंट्री है ये हमारी नेबरिंग कंट्री श्रीलंका। श्रीलंका के साथ हम ये जो बिल्कुल माइनर आइसलैंड्स है, इनको हिंदी में हम तो राम सेतु के नाम से जानते हैं, लेकिन ज्योग्राफिकल टर्म में इसको पार्क स्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। तो ये है हमारी श्रीलंका। 7th हो गई। 8th नेबरिंग कंट्री हमारी है श्रीलंका, जिसके साथ हम लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं। अब 9th कौन सी है? 9th बेटा देखो, 9th इस मैप में शो नहीं हो रही, बट अगर हम देखें, अगर बनाना चाहें, तो यहाँ पे एक छोटा सा ग्रुप ऑफ आइलैंड है जिसके साथ पिछले साल हमारी थोड़ी सी कहा सुनी हो गई थी, एज हमारे नरेंद्र मोदी जी ने लक्षद्वीप में जाके टूरिज्म को बढ़ावा दिया था। हालांकि सबसे ज्यादा टूरिज्म, इंडियन टूरिज्म है, वो कंट्री है यहाँ पे मालदीव्स। मालदीव्स। ठीक है बेटा, इसकी कैपिटल है माले। ठीक है, स्पेलिंग MALE, माले। कौन सी कंट्री है? मालदीव्स। ओके, अब मैं इस मैप को नीचे ले आता हूं। तो ये आ गया हमारे पास इंडिया का मैप एज इट इज। तो कितने कंट्रीज हो गए हमारे नेबरिंग? ठीक है, नेबरिंग कंट्रीज कितनी होगी बेटा? 9 नेबरिंग कंट्रीज हो गई, और जिसमें से 7 के साथ इंडिया अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो चलो करते हैं चैप्टर शुरू। इंडिया लोकेशन। इंडिया की लोकेशन हमने देख लिया। अब ज्योग्राफिकल टर्म में थोड़ी सी और डिटेल में हम इंडिया के बारे में जानना चाहेंगे कि इंडिया की एक्चुअली में क्या क्या ऐसी स्पेशलिटी है जो इंडिया को बाकी कंट्रीज से अलग बनाती है। तो यू हैव सीन, देखो, मेन आइलैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड फ्रॉम कश्मीर टू नॉर्थ टू कन्याकुमारी, साउथ एंड अरुणाचल प्रदेश, ईस्ट गुजरात एंड वेस्ट टेरिटोरियल लिमिट फर्दर एक्सटेंड टुवर्ड्स द सी अप टू 12 नॉटिकल माइल्स। बेटा देखो, नॉटिकल माइल्स क्या होता है? हम नॉटिकल माइल्स में क्यों चीजों को नापते हैं और किन चीजों को नापा जाता है? देखो, अगर मैं ये पूछूं, सिंपल सी बात है, अगर मैं आपसे ये पूछता हूं, देखो ये है पर्सन ए और ये है पर्सन बी। पर्सन ए का घर इस पॉइंट पे है, पर्सन बी का घर इस पॉइंट पे। ठीक है, दोनों फ्रेंड्स हैं। अब ए को बी के घर जाना है और ए से बी की दूरी है 2 किलोमीटर की। ए का घर बी से 2 किलोमीटर है। ठीक है, अब बी को ए बी से मिलने के बाद वापस अपने घर जाना चाहता है, तो फिर 2 किलोमीटर का उसको अपनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। ये तो बात आ गई लैंड पे, जमीन पे। जमीन पे अगर नापना है तो आपको कैसे करना पड़ेगा? 2 किलोमीटर। बट ध्यान सुनना बेटा, अगर यही रास्ता बीच में पानी होता, क्या होता? ए और बी के घर के बीच में क्या होता? वाटर, पानी। तब क्या होता बेटा? तब होता ये सर, हम ये चीज किलोमीटर्स में नहीं नापते, हम नापते हैं नॉटिकल माइल्स में। किसमें नापते बेटा? नॉटिकल माइल्स में।
ठीक है। अब नॉटिकल माइल्स जो होता है ना बेटा, वो देखो 1 नॉटिकल माइल है ना जो 1.8 किलोमीटर के लगभग 2 किलोमीटर के इक्वल होता है। कितना? 2 किलोमीटर के। 1 नॉटिकल माइल, 1 नॉटिकल माइल किसके इक्वल होता है बेटा? 1.8 किलोमीटर के। ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि 2 किलोमीटर था तो लगभग कह सकते हैं कि सर ये 1 नॉटिकल माइल जाएगा एक बी के घर पहुंचने के लिए, और वापस आने के लिए सेम 1.8 किलोमीटर को हम कंसीडर करेंगे 1 नॉटिकल माइल। तो इस तरीके से हम सी में बाउंड्रीज, सी में डिस्टेंस को नापते हैं। कैसे नापते हैं बेटा? नॉटिकल माइल में। ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 1.8 किलोमीटर होता है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देखो, आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा? कि वाटर इज अ रिसोर्स, पानी एक रिसोर्स है। बिल्कुल ठीक बात है सर, वाटर एक रिसोर्स है। वाटर एक रिसोर्स है तो हम मुझे बताओ कि देखो, वाटर एक रिसोर्स है, मैंने कह दी, एक स्टेटमेंट दे दी। अब जैसे इंडिया है, इंडिया के पास तो ध्यान से देखें अगर पेनिनसुला है, इंडिया तो एक पेनिनसुला है सर। पेनिनसुला है तो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, बिल्कुल घिरा हुआ है। बट होता क्या है, देखो इंटरनेशनल ट्रेड ट्रीटी के अकॉर्डिंग, इंटरनेशनल ट्रेड ट्रीटी के अकॉर्डिंग क्या है कि कोई भी नेशन अपना हिस्सा, अपना हक सिर्फ 200 नॉटिकल माइल्स के वाटर पे ही बना सकता है। कितने के ऊपर बना सकता है? सिर्फ 200 नॉटिकल माइल्स। देखो यहां लिख देता हूं 200 नॉटिकल माइल। तो 200 नॉटिकल माइल कितना हो गया लगभग बेटा बताओ? 200 किलोमीटर्स। तो एक नॉटिकल माइल कितना होता है? 1.8। तो ये लगभग कुछ हो गया, कितना हो गया? 1800 किलोमीटर। 1800 किलोमीटर हो गया लगभग, मैं इसको 2000 ही मान लेता हूं। 1800 किलोमीटर तक ही क्या कर सकता है? वो अपना हक जमा सकते हैं। ठीक है, चलो ये तो हो गया एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। अब हम आते हैं अपने चैप्टर के ऊपर। अच्छा, अवर साउदर्न बाउंड्री एक्सटेंड्स अप टू 6 डिग्री 45 नॉर्थ। ये देखो बेटा, ये क्या लिखा हुआ है? 6 डिग्री 45 नॉर्थ। अगर इसको मैं जूम करूं, अगर इस चीज को मैं जूम करने की कोशिश करूं, ये देखो आपको यहां दिख रहा हो 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ। अब ये मिनट का क्या चक्कर है? देखो, कभी भी डिस्टेंस को एंगल्स में नापना हो तो हम किस में नापते हैं? डिग्रीज में। देखो मैं एक चीज दिखाता हूं आपको, यहां पे लिखा हुआ है 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ। 6 डिग्री 45 ये होता है मिनट, एक कोमा लगा दें, अपोस्ट्रोफी लगाते हैं जिसको बोलते हैं हम, और 2 लगा दें तो ये हो जाता है सेकेंड। ये होता है, एक होता है हमारा मिनट। ठीक है, और अगर यही चीज 2 बार लगा दें तो ये हो जाता है हमारा, क्या हो जाता है? सेकेंड। ठीक है, तो इंडिया की अगर पोजीशन की बात करूं तो इंडिया की पोजीशन है 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ। अब ये नॉर्थ और साउथ का क्या चक्कर है? यहाँ पे साउथ क्यों नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे नॉर्थ क्यों लिखा हुआ है? तो बेटा इसका रीजन ये है कि देखो, एक सेकेंड, इसको इधर रख देता हूं। ठीक है, देखो बेटा डायरेक्शंस को कैसे देखते हैं ज्योग्राफिकल कंडीशन में? नॉर्थ क्यों है, ईस्ट क्यों नहीं है, वेस्ट क्यों है, साउथ क्यों नहीं है? तो देखो, अगर मैं ग्लोब की बात करूं, अगर मैं यहाँ पे अर्थ बनाता हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना बेटा। ये चैप्टर हैं छोटे छोटे, लेकिन अगर इसमें डेप्थ में अगर पढ़ा जाए, पहुंचा जाए, तो हमें पता चलेगा कि कितनी एक सिंगल लाइन एनसीईआरटी की बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपको पता ही होगा, जैसे साइंस वालों के लिए कहा जाता है कि सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लो, तो यूपीएससी वालों के लिए भी क्यों कहा जाता है एनसीईआरटी पढ़ लो? क्योंकि इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई, उसको समझने के लिए हमें कम से कम 5 से 10 मिनट लगाने पड़ते हैं, तब जाके वो हमें उस सिंगल लाइन का जो एक, इसने सिंपल सा वर्ड लिख दिया 6 डिग्री 45 मिनट ईस्ट नॉर्थ, तो ये कहने को तो सिंपल सा वर्ड हो गया, लेकिन बट
इसको समझना भी तो पड़ेगा कि डिग्री और मिनट को लिखा क्यों गया और नॉर्थ को क्यों लिखा गया। कई जगह आप आगे पढ़ोगे यहाँ पे ईस्ट भी लिखा मिलेगा, ठीक है, साउथ और वेस्ट कभी नहीं लिखा मिलेगा। इसका रीजन भी है, मैं बताता हूँ क्यों। देखो अगर मैं अर्थ को देखें हम, तो देखो इसे बोलते हैं बेटा लॉन्गिट्यूड। क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड। ये आपने जूनियर क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है, लॉन्गिट्यूड्स। ओके, इनको बोलते हैं हम लैटिट्यूड्स। लेटिव लाइन है, लेटिव लाइन है, इज कॉल्ड लैटिट्यूड्स। दीज आर लैटिट्यूड्स, ठीक है। अब लैटिट्यूड्स है और लॉन्गिट्यूड्स है, दोनों ही अपने एटीट्यूड्स में। चलो, लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स होता क्या है, देखो अगर मैं बात करूं, मैथ्स में आपने देखा होगा एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस होते हैं। दिस इज कॉल्ड वाई एक्सिस, दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, ऐसा होता है बेटा। अब आप कोई भी पॉइंट लगा देते हैं तो उसकी कोऑर्डिनेट्स कैसे बताते हैं कि देखो एक्स पे सर इतने पे जाओ और वाई पे इतने पे जाओ, यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो इसका हो गया 1 कोऑर्डिनेट 2, ऐसे बताते हैं ना बेटा मैथ्स में, सिंपल मैथ्स में। ऐसे ही यहाँ पे बताया जाता है। अगर मैं कोई मार्क पॉइंट यहाँ मार्क कर देता हूँ, ठीक है, तो इस पॉइंट का मार्क बताने के लिए हमने इस ग्लोब पे डिग्रीज को बांटा हुआ है, लॉन्गिट्यूड्स में डिग्रीज को बांटा हुआ है। कैसे बांटा हुआ है, देखो यहां पे 360 डिग्री बनता है एंगल। कितना बनता है? 360 डिग्री। पूरे अर्थ का राउंड है, जियोइड शेप है, तो वो कितने डिग्री में बनता है? 360 डिग्री पे। अब 360 डिग्री में बनता है और एक चक्कर लगा देता है, ये एक बार घूम जाएगा, एक बार घूमेगा तो कितना टाइम लगा देगा ये? 24 आवर्स। कितना टाइम लगा देगा सर? 24 आवर्स लगा देगा, तो 24 घंटे लगा देगा एक रेवोल्यूशन में घूमने के लिए, ठीक है, 24 घंटे लगा दिए। अब ध्यान से सुनो, 24 घंटे लगा दिए 360 को घूमने में, 24 घंटे, एक सेकंड लगा दिए भाई 360 घूमने में इसने 24 घंटे। तो ये अगर मैं काटूं तो ये आ गया 15 पे, कितना आ गया? 15। मीन्स क्या है 15 का? ये अर्थ, ये जो अर्थ है ये 1 घंटे में, 1 आवर में बेटा, 1 आवर में ये घूमती है 15 डिग्री। कितने डिग्री घूमती है सर? 15 डिग्री घूमती है 1 घंटे में। अगर आप उसको और देखना चाहो तो आधे घंटे में कितना? 7.5 डिग्री, 7.5 डिग्री, या फिर 7.30 डिग्री भी लिख सकते हो आप, उसमें सेम है, ठीक है, उसमें इतना कोई वो बड़ी बात नहीं है। तो अगर मैं बात करूं हाफ आवर में, 30 मिनट्स में कितना घूमता है ये घूमता है 7.5 डिग्री। चलो कोई बात नहीं। अब मैं क्या करूंगा, अब देखो जो अर्थ के लैटिट्यूड्स हैं वो और लॉन्गिट्यूड्स हैं, ये कैसे बटे हुए हैं। देखो लॉन्गिट्यूड्स ऐसे आएंगे अर्थ के, देख रहे हो बेटा। अब तुम्हें इसमें क्या देखने को मिल रहा है, ध्यान से देखो, आप क्या नोटिस कर रहे हो इसमें? आप ये चीज नोटिस कर रहे हो कि देखो जो सर ये ऊपर जो जगह है ना, ये वाली, इसमें तो है लैटिट्यूड्स काफी पास पास बिल्कुल, और जब यहाँ पे आते हैं ना सर, यहाँ पे आके इक्वेटर पे बीच में आके, तो यहाँ पे हो जाता है सर दूरियां, जो लैटिट्यूड्स के बीच में डिस्टेंस है वो हो जाती है दूर। अब इसका रीजन क्या है? क्योंकि ये गोल है, बिकॉज इट इज राउंड, इस वजह से यहाँ की जो डिस्टेंस है वो है कम और यहाँ की है ज्यादा। अब अगर मुझे इस पॉइंट की, देखो इस पॉइंट की लोकेशन बतानी है, अब मैं देखूंगा कौन से लॉन्गिट्यूड पे आ रही है। जब भी मैं लॉन्गिट्यूड देखना शुरू करूंगा तो मैं उसको नोट करूंगा एज ईस्ट, इस डायरेक्शन में है तो ईस्ट, इस डायरेक्शन में है तो वेस्ट से, ठीक है। अब मैं इससे देखता हूं ईस्ट। अब मुझे लैटिट्यूड देखना है। अब लैटिट्यूड हमने मेजरली 3 ही बांटे हुए हैं। पहला है हमारा बीचों बीच इक्वेटर, उसके बाद है हमारा, ये है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आ गया बेटा, और ये आ गया हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्या आ गया बेटा? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो लैटिट्यूड्स, अब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आ गया, तो हम क्या बताएंगे, जब भी हमें लैटिट्यूड्स में बताना हो तो हम डिनोट करेंगे इसको नॉर्थ से। किससे करेंगे? नॉर्थ। और जब हमें लॉन्गिट्यूड्स में डिनोट करना हो तो हम इसको करेंगे ईस्ट से। समझ में आ गया? ऐसे ही इंडिया का बताया हुआ है कि जो
बाउंड्री साउदर्न एक्सटेंड है वो 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ पे। तो जो हमारा सदर्न पार्ट है, अगर मैं इंडिया यहाँ है यहाँ बनाना चाहूँ, तो जो ये साउदर्न पार्ट है ना, ये वाला पार्ट बेटा, ये वाला पार्ट है 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ पे। नॉर्थ में समझ में आया बेटा ये क्या होता है, नॉर्थ क्या होता है, डिग्री क्या होता है और मिनट क्या होता है। तो ऐसे ही हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। इसको एक बार इरेज कर देता हूँ। चलो बेटा अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है देखो, अच्छा, वेयर एज द एक्चुअल डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ एक्सट्रीमिटी इज 3214 किलोमीटर्स टू 2933 किलोमीटर्स। अब ये भी एक और कमाल की बात आ गई। क्या कमाल की बात आ गई सर? ये हुआ देखो, इंडिया अगर मैं बनाऊं, अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंडिया की हाइट, लेंथ और विड्थ। इंडिया एक सेकंड रुक जा बेटा, थोड़ा सा गड़बड़ बन गया। ठीक है चलो कोई बात, इसको थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ। सबको इंडिया का मैप रफली तो कम से कम बनाना आना चाहिए, एग्जैक्टली तो बहुत मुश्किल हो जाता है, रफली तो जरूर बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो देखो अगर मैं बात करूं इंडिया की लोकेशन, हो गया इंडिया के साइज की, तो देखो बेटा इंडिया का सबसे साउदर्न सबसे वेस्टर्न पॉइंट ये रहा, सबसे ईस्टर्न पॉइंट ये रहा अरुणाचल प्रदेश में, और यहाँ पे गुजरात में जामनगर से आगे गिर, रन ऑफ कच्छ। यहां से अगर मैं नापूं और टॉप जम्मू कश्मीर श्रीनगर से मैं यहां से कन्याकुमारी को नापूं, तो सर कौन सा एरिया, कौन सी डिस्टेंस बड़ी होगी? यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, 3214 किलोमीटर्स। जो इंडिया की चौड़ाई है ना बेटा, ये ज्यादा है, 3214 किलोमीटर्स है जो चौड़ाई है। ठीक है, और जो लंबाई है वो कितनी है बेटा, देखो 2933 किलोमीटर्स। तो लंबाई कितनी है, 2933 किलोमीटर्स। तो इट मींस इंडिया चौड़ाई में ज्यादा है, लंबाई में कम है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस लंबी है, यहाँ से यहाँ तक की कम। ओके, अब आगे क्या है, व्हाट इज द रीजन फॉर द डिफरेंस? डिफरेंस का रीजन क्या है? क्योंकि बेटा देखो अर्थ जो है वो जियोइड शेप में गोल है, तो उसके बीच में जो होगा ना वो चीज ज्यादा जूम्ड इन या फैली हुई होगी। ठीक है, बाइफरकेटेड होगी, वो ज्यादा चौड़ी होगी, इस वजह से ये ज्यादा विड्थ वाइज ज्यादा है, लेंथ वाइज कम। ओके, अच्छा कंसल्टेंट चैप्टर प्रीवियस नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। द डिफरेंस बिटवीन ऑन द फैक्ट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन लॉन्ग two longitudes decreases towards the pole, whereas the distance between two latitudes remain the same. Everywhere find the distance between the two latitudes. मैंने बताया ना, अगर मैं अर्थ बनाता हूँ तो इसके स्टार्टिंग के लॉन्गिट्यूड्स जो होंगे इनमें क्या होगी, डिस्टेंस डिफरेंट होती जाएगी। सेंटर में सबसे ज्यादा डिस्टेंस होगी एज कंपेयर टू टॉप पे, पोल्स पे, नॉर्थ पोल पे, साउथ पोल पे। ठीक है, वहां पे डिस्टेंस कम होगी एज कंपेयर टू सेंटर पे, यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा होगी यहाँ पे। ठीक है चलो, अच्छा, फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ लैटिट्यूड इट इज अंडरस्टूड दैट सम ऑफ द सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री लाइज विद इन द ट्रॉपिक ऑफ नॉर्दर्न पार्ट्स लाइज इन द सब ट्रॉपिकल जोन ऑन द वार्म टेम्परेट जोन। दिस लोकेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लार्ज variation, landforms, climate, soil types and natural vegetation in the country. Okay, now let us observe that the longitude extends from the implications of the Indian people from the value longitudes
क्वाइट विच कॉज डिफरेंस बिटवीन द 30 डिग्रीज। तो देखो क्या है, हमने पढ़ा ना भी कि एक घंटे में कितना होता है, कितना होता है 15 डिग्रीज का डिफरेंस होता है। 1 आवर इक्वल्स टू 15 डिग्रीज डिफरेंस। अब देखो इंडिया क्या है, इंडिया की एक लॉन्गिट्यूड यहां आता है, एक लॉन्गिट्यूड यहां आता है, ठीक है, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस कितना हो जाता है बेटा, इन दोनों में डिफरेंस हो जाता है लगभग 30 डिग्रीज का, ठीक है। कितने डिग्री का हो जाता है बेटा, 30 डिग्री का, लगभग 30 डिग्री का डिफरेंस है यहाँ का सबसे ईस्टर्न पॉइंट और यहाँ का सबसे वेस्टर्न पॉइंट में। कितने डिग्री का है, 30 डिग्रीज का डिफरेंस है, ठीक है। अब ये 30 डिग्री का डिफरेंस को हम कैसे मेजर करेंगे वो देखो। अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो इंडिया के बारे में मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, क्या है, देखो यहां से इस पॉइंट से अगर मैं बात करूं और इस पॉइंट से बात करूं, इन दोनों में बेटा अगर लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूडनली और लॉन्गिट्यूडनली देखा जाए तो लगभग 30 डिग्री का डिफरेंस है। 30 डिग्री का डिफरेंस है तो मतलब लगभग 2 आवर का डिफरेंस इनमें है। अब ये 2 आवर क्या है, चलो आगे बताऊंगा मैं ये क्या ये 2 आवर क्यों है, ठीक है। डिफरेंस इज नियरली 2 hours between the easternmost and the westernmost parts of the country are familiar with the concept of Indian Standard Time। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे एक हमने बीच की लाइन को कंसीडर किया हुआ है यहाँ पे। अब ऐसा क्यों है, मैं इसको अलग कलर से कर देता हूँ, इसको रेड कलर से कर देता हूँ, ठीक है। एक सेकंड रुक जाओ, इसको रेड कलर से मैं मार्क करता हूँ, ठीक है। ये देखो ये लाइन, ठीक है। अब ये लाइन यहाँ पे एक यूपी का शहर है बड़ा फेमस, मिर्जापुर। कौन सा शहर है सर, मिर्जापुर है बेटा। अब ये मिर्जापुर बहुत फेमस है, यहाँ पे इसको स्टैंडर्ड माना गया है। किस चीज का स्टैंडर्ड माना गया है, इस लाइन का। अब ये लाइन क्या है, इट इज कॉल्ड एज इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन। क्या कहते हैं इसको, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन। इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन, जिससे पूरे इंडिया का हम टाइम नोट करते हैं। क्या करते हैं, पूरे इंडिया का टाइम नोट करते हैं। अब ऐसा क्यों है, देखो ऐसा क्यों है, अगर मैं बात करूं इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड की और लैटिट्यूडनल एक्सटेंड की, चौड़ाई में ज्यादा है इंडिया, और यहां से इस पॉइंट से यहां तक 30 डिग्री का डिफरेंस है। अब क्या होता है ना बेटा, जो अगर कोई बंदा यहां खड़ा हो, सपोज पर्सन ए इज हियर और पर्सन बी इज हियर, पर्सन बी यहाँ है, पर्सन ए यहाँ, ए वहां है, यहाँ है बी है, ठीक है। अब इनके बीच में दूरी कितनी है, लगभग 3214 किलोमीटर की। अब क्या होगा, अगर पर्सन ए सपोज करो कोई फ्लाइट में बैठकर आता है, ठीक है, और वो फ्लाइट है 2 घंटे की, ठीक है। अब ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन तो नहीं है, अब वो 2 घंटे की फ्लाइट में यहां से यहां आया, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 2 घंटे का। अगर वो सपोज 8 बजे चला है, इसने यहाँ पे अपनी घड़ी देखी कितना टाइम हो रहा है, 8 हो रहे हैं, 8 बजे अगर यहाँ से चला है तो यहाँ कितने बजे पहुंच जाए बेटा, उसको अपनी घड़ी में तो 10 बजे दिखेंगे, लेकिन यहाँ बी की घड़ी में उसको बजे दिखेंगे 8। ऐसा क्यों है, क्योंकि बेटा ये यहाँ से 2 घंटे पीछे चल रहा होगा। अगर यहाँ पे 5 बजे सूरज उग जाता है, अगर मैं बात करूँ अरुणाचल प्रदेश में, एक्चुअली में यहाँ 5 बजे सबसे पहले सूरज उगता है इंडिया में। 5 बजे अगर वहां सूरज उग रहा है तो यहाँ उगेगा 7 बजे, और एक्चुअली में यही होता है, 7, 7:30, 7:15 बजे ही गुजरात के इस वाले रीजन पे सबसे वेस्टर्न मोस्ट पार्ट में, क्या ईस्टर्न मोस्ट पार्ट में क्या होता है, सूरज 2 घंटे बाद उगता है, ठीक है, क्लियर। तो इसलिए ये कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हमने एक इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन, एक बीच की लाइन को क्या किया है, इमेजिनरी लाइन को हमने कंसीडर किया हुआ है पूरे इंडिया के एज अ, क्या किया हुआ है, एज अ टाइम, स्टैंडर्ड टाइम। उसको एक स्टैंडर्ड रख दिया कि इस टाइम पे ही पूरे इंडिया के क्लॉक्स जो है वो चलेंगी। अब ये कितने डिग्री पे बेटा, इसकी भी एक मेजरमेंट है, ये कितने पे है, ये इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन कितने पे बेटा, ये देखो ये है 82 डिग्री,
82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ठीक है, या फिर इसको लिख सकते हो 82.05 डिग्री ईस्ट, ठीक है। मैं आपको मैप में दिखाता हूँ, देखो ये देखो, ये रिफ्रेश करना पड़ेगा, एक सेकेंड। ये देखो बेटा, अगर मैं इस मैप पे आऊं तो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे ये कुछ आ रहा है 67 डिग्री के पास, बिल्कुल आ रहा है सर। यहाँ पे कुछ आ रहा है 96 के भी आगे 98 डिग्री के पास, बिल्कुल आ रहा है सर। ये 68 के कुछ पे, वो 98 के कुछ पे है, तो लगभग 30 डिग्री का हो गया रफली। अगर मैं बात करूं 30 डिग्री का हो गया डिफरेंस इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट से। अगर मैं बात करूं तो कितने डिग्री का डिफरेंस हो गया सर? लगभग बेटा 30 डिग्री का डिफरेंस हो गया, 30 डिग्री का डिफरेंस हो गया। यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमने बता दी थी 32 किलोमीटर है, इसमें कोई नई बात नहीं है, ठीक है। नई बात क्या है, अब इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए हमने क्या किया हुआ है, एक 82 डिग्री पे, देखो यहाँ बीचों बीच 82 डिग्री पे हमने एक लाइन को, इमेजिनरी लाइन को कंसीडर किया हुआ है, ठीक है, जिसको कहते हैं हम इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन। क्या कहते हैं? इंडियन स्टैंडर्ड, या आईएसटी भी कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन, स्टैंडर्ड टाइम जोन, ठीक है, आईएसटी या इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन, जो यहाँ पे यूपी के शहर मिर्जापुर से जाती है, मिर्जापुर। क्लियर है? इसमें कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। अब बेटा एक और बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट है, क्या है देखो, सिर्फ इंडिया का ये टाइम जोन नहीं है, यहाँ पे देखो एक कंट्री है, क्या नाम है उसका? नेपाल। नेपाल भी इसी लाइन को, जो ये 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पे है, इसको अपना स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम के लिए मानती है। किसको मानती है? हमारे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन को नेपाल मानती है। तो पूरे नेपाल का टाइम अकॉर्डिंग टू इंडिया ही चलता है। अगर यहाँ पे 2 बज रहे हैं तो यहाँ पे भी 2 बजेंगे। और अगर मैं बात करूँ इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन का काम क्या है, देखो बेटा, आप कर्नाटका में खड़े हो, चाहे आप राजस्थान में खड़े हो, चाहे आप जम्मू कश्मीर में खड़े हो, लद्दाख में हो, चाहे शिलोंग में हो, चाहे आप भुवनेश्वर में हो, कहीं पे भी हो, सबकी घड़ी में एक जैसा टाइम ही मिलेगा। समझ में आ गया बेटा? ये क्यों किया गया? क्योंकि अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश और यहाँ पे 2 घंटे का टाइम लैग पड़ता है। अगर हम अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू सन चले, यहाँ 5 बजे उगता है सूरज, तो यहाँ 7 बजे उगता है, ठीक है। जो बीच के यहाँ दिल्ली और हरियाणा का जो रीजन है, यहाँ पे कितने बजे उगता है? यही 5:30 बजे, कभी 6 बजे, तो इस तरीके से। क्लियर है बेटा? तो इसलिए हमने इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन को इंट्रोड्यूस किया। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, व्हाट इज द यूज ऑफ द स्टैंडर्ड टाइम आईएसटी? क्या काम है? क्योंकि पूरे इंडिया का टाइम जो है वो सेम रहे, ठीक है। व्हाट इज द यूज हो गया? वाइल द सन राइज इन द मेरिडियन, while the sunrise in the northeastern states are 2 hours earlier, 2 घंटे पहले सूरज उग जाता है ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, ठीक है, कंपेयर टू जैसलमेर राजस्थान में, जहां पे 2 घंटे बाद उगता है सूरज। द वॉचेस ऑफ डिब्रूगढ़ इज इन अरुणाचल प्रदेश, इम्फाल इन द ईस्ट एंड जैसलमेर, भोपाल, चेन्नई इन द अदर पार्ट्स ऑफ द इंडिया शोज द सेम टाइम। Why does this happen? ऐसा क्यों होता है? आपको बता दिया गया है बेटा, क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है सर, क्योंकि इंडिया की एक स्टैंडर्ड मेरिडियन बनाई गई है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन या इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन। इस वजह से ये चीजें होती है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है। There is a general understanding that the country's standard meridian is multiple of 7.5 डिग्री longitude। तो आधे घंटे बटी हुई है। अगर मैं बात करूँ ना पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान हमसे सिर्फ आधा घंटा ही आगे, हाफ एन आवर आगे। क्यों है बेटा? क्योंकि देखो, अर्थ का सेंटर अगर मैं ये मानता हूं, ठीक है, तो ये है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम जोन, इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम जोन, ठीक है, ये वाली लाइन रेड वाली, जो बिल्कुल सेंटर में लॉन्गिट्यूडनली जाती है। अब क्या है, जो भी कंट्री इस साइड है ना, वो क्या है? प्लस में। जो भी इस साइड है वो किस में है? माइनस में। ऐसा क्यों है बेटा? क्योंकि देखो ईस्टर्न साइड क्या होता है, सूरज उगता है
और वेस्टर्न साइड क्या है, सूरज बाद में जाता है। तो इस साइड जितनी भी कंट्री है वो ईस्टर्न है। तो इसीलिए जो पाकिस्तान है वो हमसे आधा घंटा पीछे क्यों चल रहा है, सॉरी प्लस में नहीं आएगा, माइनस में आएगा, क्यों चल रहा है पीछे, क्यों चल रहा है बेटा, पीछे इसलिए चल रहा है क्योंकि सर वो इस तरफ पड़ रहा है, हमारे वेस्टर्न साइड पड़ रहा है, इसलिए हमसे आधा घंटा पीछे है। ठीक है, माइनस लगाना था वो गलती से प्लस लगा दिया, आगे बता दिया। चाइना की बात करूं, चाइना हमसे आगे चलेगा। ठीक है, चाइना में 3 है स्टैंडर्ड मेरिडियन, तो हम कंसीडर करते हैं कि एक कोई स्टैंडर्ड मेरिडियन वो हमसे प्लस में चल रहा होगा और इस तरफ माइनस में। तो अगर यहाँ पे 5 बज रहे हैं तो यहाँ पे बज रहे होंगे 4:30। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट पेज करते हैं। ये हो गया, ये हो गया। अच्छा आ जाओ, नेम फ्यू प्लेसेस इन इंडिया थ्रू विच द स्टैंडर्ड मेरिडियन पासेस। इंडिया कौन कौन सी स्टेट से पास होता है इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन, देखो अभी देख लेते हैं कौन कौन सी स्टेट है सर, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन कौन कौन सी स्टेट से पास होता है, कौन कौन सी स्टेट से पास होता है। पहला आ गया हमारा यूपी, पहला लिखते हैं हम यूपी, एक सेकेंड, पहली स्टेट कौन सी आ गई बेटा, पहली आ गई यूपी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब उसके बाद कौन सी स्टेट आती है, पहली आ गई हमारी नंबर 1 आ गई यूपी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उसके बाद हमारा झारखंड, नंबर 2 आ गई झारखंड। ठीक है, नंबर 3 आ गई हमारी कौन सी है, उड़ीसा, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। ठीक है, 4th आ गई हमारी उड़ीसा। ठीक है, 5th आ गई बेटा हमारी कौन सी, बस हाँ सॉरी ये आ गया हमारी 5th आ गई है तेलंगाना। ठीक है, तो ये 5 स्टेट से पास होके हमारा इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन जाता है। चलो अंडरस्टूड बेटा, सब समझ में आ रहा है ना। चलो, इंडिया विद इट्स एरिया ऑफ 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो अगर मिलियन को करना हो तो लैक्स में कैसे करता है, 1 मिलियन इक्वल्स टू 10 लैक्स, तो ये लगभग हो गया 332.8 लाख किलोमीटर। ठीक है, अच्छा, अकाउंट ऑफ 2.4% ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सरफेस एंड स्टैंड विद द 7th लार्जेस्ट कंट्री, कौन सी कंट्री है, 7वीं लार्जेस्ट कंट्री है। ठीक है, 7th नंबर पे आती है इंडिया एज कंपेयर टू इट्स साइज, और पॉपुलेशन नंबर 1 आती है, 1.45 बिलियन पीपल आर लिविंग इन इंडिया। ठीक है, सॉरी 14.5 बिलियन पीपल लिविंग इन इंडिया। ओके, कंट्रीज विच आर द लार्जेस्ट इन इंडिया। अब साइज की बात करते हैं इंडिया की। द साइज ऑफ इंडिया इज एंडोर्ड with her great physical diversity, thus you may appreciate the presence of lofty mountains। lofty mountains क्या होता है, ऊंचे नीचे, देखो ऊंचे नीचे, ऊंचे नीचे, ऊंचे नीचे, ऐसे इनको बोलते हैं lofty mountains। ठीक है, तो इंडिया फेमस है अपने lofty mountains की वजह से, कहीं पीक है कहीं माउंटेन्स है। ठीक है, रिवर सच एज गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, गोदावरी एंड कावेरी, ग्रीन फॉरेस्ट हिल्स इन नॉर्थ ईस्टर्न साउथ इंडिया, इन द वास्ट सैंडी एंड मरुस्थली। मरुस्थली किसे कहा जाता है बेटा, एक्सपेंस ऑफ द मरुस्थली, जहां पे पानी का डिपॉजिट इकट्ठे हो जाते हैं उन्हें कहा जाता है मरुस्थली। अच्छा, यू मे अप्रिशिएट इट माउंटेन द हिमालयस इन द नॉर्थ, हिंदू कुश, सुलेमान। हिंदू कुश एंड सुलेमान कहाँ है बेटा, देखो अगर मैं बात करूं यहाँ पे एक रेंज है। ठीक है, यहाँ पे एक बहुत बड़ी माउंटेन रेंज है जिसका नाम है क्या है, यह पामीर नोट, पामीर नोट, ये आप फिजिकल ज्योग्राफी वाले में पढ़ोगे, पामीर नोट। यहाँ पे है सुलेमान रेंज इस डायरेक्शन में। ठीक है, यहाँ पे हमारा हिंदू कुश, हिंदू कुश। ठीक है बेटा, ये फिजिकल के में आपका पहला चैप्टर है। ठीक है, कोई बात नहीं, वो आगे देखेंगे। सुलेमान रेंज इन द नॉर्थ, और पूर्वांचल हिल्स, पूर्वांचल हिल्स जो नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स है उसे हम पूर्वांचल हिल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, इन द नॉर्थ ईस्टर्न एक्सटेंस ऑफ द इंडियन ओशन एंड साउथर्न ज्योग्राफिकल नोन एज सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट किसे कहा जाता है, इंडिया के बाकी के जैसे लक्षद्वीप, लक्षद्वीप और आपका द्वीप, और आपका सेकंड है अंडमान एंड निकोबार, ये आपका क्या है, दीज आर सब कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, इंक्लूडिंग कंट्रीज बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड इंडिया। द हिमालयाज टुगेदर द अदर लार्जर have acted as a formidable physical barrier in the past, except a few mountains passes through Khyber, Bolan,
Shipla and Natula are the and the Bombilla etc. It's difficult to cross it. ठीक है, अब देखो इंडिया की इतनी बढ़िया पोजीशन बनाई हुई है भगवान ने, कैसे बनाई देखो। चलो इसमें बताता हूँ मैप में, एक सेकंड रुक जाओ, इसको थोड़ा सा टर्न करना पड़ेगा, बिल्कुल करेक्ट। इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। हाँ देखो बेटा, अगर इसमें मैं बात करूं इंडिया की पोजीशन कैसी है, इंडिया का देखो ये जो ऊपर वाला पार्ट है पूरा ये वाला रीजन है जो, अगर मैं इसको बनाना चाहूँ, एक सेकंड रुक जाओ, इसको थोड़ा और जूम करते हैं। ओ, ओ, हाँ चलो, अगर मैं बात करूं ये वाला रीजन जितना भी है, ये यहाँ पे हमारी शिवालिक, जस्कर और द ग्रेटर हिमालयास आते हैं। तो यहाँ से तो किसी भी एनिमी का घुसना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे ऊंची ऊंची पीक्स है। ठीक है, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट पीक भी है, हाईएस्ट पीक भी है, जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट, इंडिया की है कंचनजंगा। यहाँ से इंडिया प्रोटेक्ट हो गया नॉर्थ से। अब साउथ से क्या है, ये चारों तरफ क्या है हमारे पास, सी वाटर, क्या है वाटर, यहाँ पे क्या है पानी, तो हम यहाँ से ही बच गए। कितनी बढ़िया ज्योग्राफिकल कंडीशन है। ठीक है, तो एनिमीज यहाँ पे वाटर पे हमला करने के लिए भी नहीं आ सकते, क्योंकि इंडिया सदर्न साइड से, वेस्टर्न साइड से और ईस्टर्न साइड से किससे घिरा हुआ है, पानी से। नॉर्दर्न से तो सिर्फ ये वाला एरिया एक्सपोज रह गया, जो कि किसी भी लैंड कंट्री लैंड के थ्रू इंडिया में आ सके। बाकी पूरा जितना भी रीजन है वो वाटर, चाहे हिल्स ने उसको रोका हुआ है। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हो गया। By referring the physical map of India, you can describe the physical variation which would be crossed while traveling from Kashmir to Kanyakumari, from the Jaisalmer Rajasthan to Imphal Manipur। ठीक है, पेनिनसुला, ये देखो ये वर्ड क्या है, पेनिनसुला, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा। पेनिनसुला क्या होता है, व्हाट इज पेनिनसुला? पेनिनसुला कुछ नहीं, देखो अगर मैं इंडिया का मैप दोबारा बनाना चाहूँ तो मैं सिर्फ सदर्न पार्ट बनाता हूँ, नॉर्दर्न पार्ट नहीं बनाता, क्योंकि वो पेनिनसुला के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर मैं बात करूं देखो बेटा, अगर इस वाले पार्ट की, ये रीजन, ये वाला रीजन जो पानी से कवर्ड है। अब देखो बेटा मेरे को एक आंसर बताना, ये तुम्हें दिख रहा है तीन साइड से पानी से कवर्ड है। देखो इस डायरेक्शन से पानी से कवर्ड है इंडिया, इस डायरेक्शन से पानी से कवर्ड है, और इस डायरेक्शन से पानी से कवर्ड है। तो वेस्टर्न हो चाहे ईस्टर्न हो चाहे साउदर्न हो, तीन डायरेक्शन से अगर कोई भी लैंड मास, कोई भी लैंड तीन जगह से पानी से घिरा होगा, वाटर से घिरा होगा, तो इस चीज को बोला जाता है बेटा पेनिनसुला। पेनिनसुला क्या बोला जाता है, पेनिनसुला। क्या बोला जाता है बेटा, पेनिनसुला। ठीक है बेटा, पेनिनसुला। तो इंडिया इज अ पेनिनसुलर कंट्री। समझ आ गया बेटा, कंट्री, पेनिनसुला कंट्री किसे कहा जाता है, कंट्री। ठीक है, कंट्री कर दो इसको। ठीक है, पेनिनसुला कंट्री। तो इंडिया तीन जगह से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इंडिया एक पेनिनसुलर कंट्री है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। ऑफ द इंडियन एक्सटेंस towards the Indian Ocean, it has provided the country as coastline of 6100 किलोमीटर। तो ये जो कोस्ट लाइन है ना, ये कोस्ट लाइन किसे बोलते हैं, बीच वाला एरिया जो मैंने ये येलो से मार्क किया हो, ये वाला देखो, इसे बोलते हैं कोस्ट लाइन, जहाँ पे यहाँ पे लैंड हो और आगे क्या हो, सी, जिसे हम नॉर्मल भाषा में बीच बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं कोस्ट। तो इंडिया के पास क्या है, कोस्ट लाइन है, कितनी है, 6100 किलोमीटर की। कितनी है बेटा, 6100 किलोमीटर। यहाँ से ये गुजरात का ये रीजन और ये वाला पूरा पोर्शन कितना है, 6100 किलोमीटर का है। ठीक है, मेन लैंड का ये तो है मेन लैंड का, ये है मेन इंडिया का। उसके बाद 7517 किलोमीटर हो जाता है जब हम कंसीडर करते हैं, किसको कंसीडर करते हैं बेटा, जब हम देखो यहाँ पे हमारा लक्षद्वीप आइलैंड प्रेजेंट है, यहाँ पे हमारा अंडमान आइलैंड प्रेजेंट है। जब इनकी कोस्ट लाइन को भी इंक्लूड कर देते हैं ना बेटा, जब इनकी भी कोस्ट लाइन को इंक्लूड कर देते हैं तो हमारे पास टोटल आ जाता है,
टोटल इंडिया का कोस्ट लाइन अगर पूछे तो कितनी है, 7517 किलोमीटर। ठीक है, एक सेकेंड, 17 किलोमीटर। और अगर सिर्फ मेन लैंड इंडिया की बात करें, मेन लैंड इंडिया की बात करें तो ये आ जाएगा 6100 किलोमीटर बेटा। ठीक है, क्लियर है। इन द इंटायर, अगर मैं पूछूं तुमसे एक बात बताओ, ये तुम्हारे पास मैप ओपन करता हूं, ये मैप ओपन हो गया, जिससे ये वाला ओपन कर देता हूं। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, जो कोस्ट लाइन है वो तो ये रीजन है ना, देखो बेटा ये वाला रीजन है ना। अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, कौन सी ऐसी स्टेट है जो सबसे ज्यादा लंबी कोस्ट लाइन होल्ड करती है? कौन सी ऐसी स्टेट है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, कौन सी ऐसी स्टेट है जो सबसे ज्यादा कोस्ट लाइन शेयर करती है? ठीक है, अगर मैं बात करूं तो देखो ध्यान से यहाँ पे देखो, गुजरात का क्या है, गुजरात को अगर मैं ध्यान से ओपन करूं, ये देखो, अगर मैं ये गुजरात का रीजन ओपन करता हूं बेटा, तो देखो क्या देखने को मिलता है, ये कोस्ट लाइन देखो तुम, इसको रेड से मार्क करता हूं, ये देखो ये कोस्ट लाइन दिख रही है आपको, ये वाली कोस्ट लाइन, ये देखो कितना रीजन है, ये देखो ये यहां तक, दादरा नागर हवेली, सिलवासा जिसकी कैपिटल है, यहां तक कवर कर रहे हैं। तो इसीलिए गुजरात वो ऐसी स्टेट बन जाती है जो इंडिया की सबसे बड़ी कोस्टल लाइन को होल्ड करती है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, ये हो गया एंटायर ज्योग्राफिकल कोस्ट लाइन, मेन लैंड प्लस आइसलैंड ग्रुप, अंडमान निकोबार लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल, लक्षद्वीप, अरेबियन सी, दस इंडिया एज अ कंट्री इज फिजिकली डाइवर्स, लैंड प्रोवाइडिंग एंड वेरिड रिसोर्सेज। ठीक है, अब ये आते हैं इंडिया और इट्स नेबर, ये हमने कर चुके हैं बेटा, इंडिया कितने नेबर है और इंडिया कितने कंट्रीज के साथ बाउंड्री शेयर करता है और कितनों के साथ नहीं करता। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं हम, ये चीज क्या है, ये क्या आ गया, डिफरेंशिएट बिटवीन गल्फ एंड स्ट्रेट, गल्फ और स्ट्रेट। चलो बेटा गल्फ और स्ट्रेट देखते हैं। देखो कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी है, बस सिमिलर सी डेफिनेशन है पर डिफरेंट इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। देखो पहला है गल्फ, व्हाट इज गल्फ? ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज स्ट्रेट, STRAIT, ये होता है स्ट्रेट, ये होता है गल्फ। देखो गल्फ, अगर बात करूं गल्फ और स्ट्रेट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, देखो ध्यान से समझना। देखो बेटा, ये दो आइसलैंड है, या हो सकता है ये लैंड हो, कोई भी कंट्री का आइसलैंड ना हो, लैंड हो। ठीक है, जब दो आइलैंड के बीच में नैरो कनेक्शन ऑफ स्मॉल आइलैंड्स हो, कोई नैरो कनेक्शन हो इनके बीच में, नैरो कनेक्शन मीन्स छोटे छोटे क्या हो, आइलैंड्स हो इनके बीच में, और जो वाटर है, ये देखो ये वाटर बॉडी इन आइलैंड्स को सेपरेट कर रही है, बट ये जुड़े किसकी वजह से हुए हैं, ये छोटे छोटे आइलैंड्स की वजह से, ये जो यहाँ पे ये छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, इसे बोलते हैं गल्फ। समझे? when two water bodies are differentiated by narrow water body but they are connected with each other with a narrow group of islands, ये जो narrow दिख रहा है बिल्कुल थोड़े थोड़े ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, ये जो इनको जोड़े रखे, ये इसे कहते हैं हम, क्या कहते हैं इसको हम, गल्फ कहते हैं। समझ में आ गया? चलो सेम स्ट्रेट में क्या होता है बेटा, स्ट्रेट में जब दो आइलैंड या लैंड मासेस एक दूसरे से क्या होता है, अलग होते हैं, डिफरेंशिएटेड होते हैं,
और इनको डिफरेंशिएट करने वाला कौन होता है? सेम वाटर बॉडी। कौन होता है? सेम वाटर बॉडी। सेम वाटर बॉडी, ये क्या है? वाटर बॉडी। रिवर हो सकती है, ओशन वाटर हो सकता है, रिवर बॉडी होनी चाहिए बस, ठीक है। बीच में पानी जा रहा हो, बीच में से क्या अलग हो रही हो? वाटर बॉडी। बट इनके बीच में कोई भी इसकी तरह कनेक्शन ना हो, इसे बोलते हैं हम स्ट्रेट। समझ में आ गया? स्ट्रेट किसे बोला जाता है? व्हेन टू लैंड मासेस आर डिस्टिंग्विश्ड या डिफरेंशिएटेड बाय अ नैरो। नैरो होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि एक कहीं है और एक 50 किलोमीटर 50,000 किलोमीटर दूर है और एक पता नहीं कहाँ है। दोनों बीच में एक नैरो स्पेस होनी चाहिए। नैरो स्पेस है तो नैरो वाटर बॉडी है, तो इस वजह से क्या होगा? इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट होगा, जिससे ये दोनों जो लैंड मासेस है वो अलग हो रखे होंगे नैरो वाटर बॉडीज से। यहाँ पे भी सिंपल, यहाँ पे जो दो आइलैंड्स को आपस में अलग कर रही हो, कौन सी? नैरो बॉडी, नैरो वाटर बॉडी, नैरो वाटर बॉडी, ठीक है, वाटर बॉडी, ठीक है। बट दे आर कनेक्टेड विथ स्मॉल आइलैंड्स इज कॉल्ड एज गल्फ, ठीक है। आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं, देखो। अगर मैं इंडिया का मैप ओपन करूं, ये आ जाओ बेटा, देखो यहां पे ध्यान से देखना, यहां पे आप ध्यान से देखो क्या हो रहा है। यहां पे सर देखो, यहां पे अगर बच्चे देखा जाए तो ये एक लैंड मास है, इंडिया एक लैंड है, लैंड मास है। श्रीलंका क्या है? एक आइलैंड है, बिल्कुल आइलैंड। आइलैंड क्यों है? क्योंकि ये चारों तरफ से वाटर से घिरा हुआ है, ठीक है। अब इनके बीच में देखो एक नैरो जोन दिख रहा है आपको वाटर का, यहाँ पे नैरो जोन ऑफ वाटर बॉडी है। देखो यहाँ पे आपको नैरो जोन ऑफ वाटर बॉडी दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा पानी, एक नैरो बेल्ट जाती हुई दिख रही है पानी की, ठीक है। बट अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे कुछ आइलैंड्स प्रेजेंट है। देखो यहाँ पे कुछ आइलैंड्स प्रेजेंट है, यहाँ पे जो इसको क्या कर रहे हैं? आपस में जोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। तो ये क्या हो गया बेटा? ये गल्फ हो गया, इसको बोलते हैं गल्फ। अब ये इसका नाम क्या है? इस गल्फ का नाम क्या है? गल्फ ऑफ मन्नार। क्या होता है बेटा? गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है। क्यों है ये गल्फ? क्योंकि इसको देखो नैरो वाटर बॉडी सेपरेट कर रही है, बट इसको नैरो आइलैंड्स क्या कर रहे हैं? आपस में इन दोनों को क्या कर रहे हैं? मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस वजह से ये हो गया गल्फ, ठीक है। अब ये स्ट्रेट है? बिल्कुल है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये स्ट्रेट क्यों है बेटा? स्ट्रेट इसलिए है सर, ये जो राम सेतु है ना, राम सेतु जो आइलैंड्स का ग्रुप है, ये सबमर्ज हो जाता है, ये डूब जाता है, ठीक है। रात को ये सबमर्ज सिंक हो जाता है, ये डूब जाता है। और डूबने के बाद अब इनके बीच में तो कोई कनेक्शन ही नहीं रहा। कोई कनेक्शन रहा? कोई कनेक्शन नहीं रहा। तो इसलिए यहाँ पे स्ट्रेट भी फॉर्म होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या फॉर्म होता है? स्ट्रेट। तो इसलिए इसको कहा जाता है पाल्क स्ट्रेट, ठीक है बेटा। यहाँ पे नंबर एक चीज गल्फ ऑफ मन्नार है, गल्फ ऑफ मन्नार है, ठीक है। नंबर दो चीज यहाँ पे क्या है? पाल्क स्ट्रेट भी है, पार्क स्ट्रेट, पार्क स्ट्रेट। समझ में आ गया बेटा? अभी तुम्हारे को मैं एक एग्जांपल और देता हूँ गल्फ का, गल्फ का एक एग्जांपल और देता हूँ। देखो कैसे, अगर मैं इसी मैप को थोड़ा सा जूम आउट करने की कोशिश करता हूँ, ये देखो यहाँ पे देखो, ये देखो ये वाला रीजन, गुजरात वाला रीजन। अगर इस गुजरात वाले रीजन को देखा जाए तो ये देखो, ये भी एक लैंड मास है और ये भी एक लैंड मास है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? इसको सेपरेट किया जा रहा है, दो लैंड मासेस को सेपरेट किया जा रहा है बेटा। देखो ध्यान से, यहाँ पे सेपरेट हो रहा है, देखो यहाँ पे सेपरेट हो रहा है ये वाला रीजन आपस में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है? अब यहाँ पे कोई बीच में नैरो बेल्ट है? बिल्कुल है, ठीक है। इसलिए इसको बोला जाता है, इस रीजन को बोला जाता है गल्फ ऑफ कच्छ। क्या बोला जाता है? गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ कच्छ, ठीक है। KUCTCH, कच्छ, ठीक। गल्फ ऑफ कच्छ का है यहाँ, गल्फ ऑफ मन्नार और पाल स्टेट का है बेटा यहाँ श्रीलंका के पास, ठीक है। आगे चलते हैं, ये हो गया। डू यू थिंक द फिजिकल बैरियर्स हिंड्रेंस, हिंड्रेंस मींस क्या होता है? रुकावटें, बैरियर्स। हिंड्रेंस मींस क्या होता है बेटा? बैरियर्स, बैरियर्स मींस रोक लगाना, रुकावटें, ठीक है, बैरियर्स।
रुकावटें, ठीक है। हिंड्रेंस द इंटरेक्शन ऑफ द आवर नेबरिंग कंट्रीज इन द मॉडर्न टाइम्स, गिव सम एग्जांपल्स हाउ द आउटकम्स ऑफ द डिफिकल्ट इन द प्रेजेंट डेज। तो बैरियर्स हैं, बिल्कुल है। कैसे बैरियर? क्योंकि इंडिया की ज्योग्राफिकल कंडीशन इतनी बढ़िया है, नीचे पानी है, ऊपर पहाड़ है, कोई हमला भी करना चाहे तो हमला नहीं कर सकता, ठीक है। एक पाकिस्तान की तरफ से खुला है तो इसलिए 4 लड़ाइयां लड़ ली हमने, वरना चाइना के साथ बहुत कम तिब्बत के लिए लड़ाई हुई, क्योंकि हिमालय को चाइना पार ही नहीं कर सकता। वहीं अगर बात करें तो सदर्न साइड से पानी में से तो कभी लड़ाई हुई नहीं, पानी से तो सब क्या हुआ है, ट्रेड, ठीक है बेटा। आपका चैप्टर हो गया है ओवर, ठीक है। मैं आई होप आपको समझ में आया हो, थोड़ा इंटरेस्ट जगाओ ज्योग्राफी का, क्योंकि ज्योग्राफी एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि चलो 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 +1 +2 किया और हो गया बस, ठीक है। इसमें कोई फॉर्मूलाइज नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज टेक्निकल है, ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, आपको जो प्रैक्टिकल लाइफ में दिखेगा वो उस तरीके का सब्जेक्ट है ये ज्योग्राफी, ठीक है बेटा। चलो थैंक यू बेटा।